हेलो दोस्त, पावर ऑफ केमिस्ट्री पवार सर। आज मैं आप लोग को बेसिक केमिस्ट्री यानी जो आप लोग कहते हैं कि यानी केमिस्ट्री सबसे हार्ड होता है, यानी कि आज आप लोग को यानी कि इतना शॉर्टकट टेक्निक यानी कि मेथड बताने जा रहा हूँ जिसमें आप यानी कि कोई भी यानी कि क्लास के बच्चे हैं यानी कि सभी को केमिस्ट्री यानी कि आपको जीरो लेवल से यूनिक लेवल तक यानी कि आपको हाई लेवल तक बताने का प्रयास करता हूँ। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ये इलेक्ट्रॉन पूछते रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट, संकेत यानी सिंबल, कोई भी तत्व का सिंबल पूछेगा, संकेत, आवर्त यानी पीरियड पूछते रहता है, वर्ग यानी ग्रुप, ब्लॉक यानी कि ब्लॉक, कोर इलेक्ट्रॉन भी हमेशा पूछते रहता है। यानी कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और यानी कि संयोजकता यानी कि वैलेंसी, ये दोनों में आप लोग का थोड़ा सा डिफरेंस यानी कि दिक्कत होती है कि इसको हम यानी कि पूरी तरह से आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे एक ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आयन यानी कि आयन क्या रहेगा 100। यहाँ पे आवेश यानी 4। नेचर ऑफ एलिमेंट का नेचर क्या होगा, एलिमेंट का नेचर यानी कि धातु होगा या उपधातु होगा, ये सब मैं अभी आप लोग को क्लियर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी एक तत्व ले लीजिए, कोई भी एक तत्व लेकर यानी कि टोटल चीज का यानी कि एक ही तत्व से हम पूरा क्लियर कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पे हम एक कोई भी तत्व उठा लेते हैं, जैसे मान लो कि सोडियम देखो, सोडियम जो होता है, सोडियम का सिंबल जो होता है Na यानी कि सोडियम। अब सोडियम जो होता है, सोडियम का सिंबल जो होता है Na। अब ये Na जो है सोडियम का सिंबल Na। तब यहाँ पे देखो कि सोडियम का सिंबल जो तो Na है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको इसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, एटॉमिक नंबर 11। अब 11 होता है, इसका भार अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, भार भी निकालने के लिए मैं आपको एक यूनिक मेथड बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, कोई भी यानी कि 1 से 20 तक अगर आपका एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो, यानी कि उसमें हम एक मेथड बता दूंगा। यानी आपको परमाणु संख्या अगर आपको याद है तो परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे कोई भी संख्या यानी कि एक होता है ऑड और एक होता है इवन, ये तो पता होगा। ऑड यानी कि ऑड रहेगा ना, तो ऑड रहेगा तो आप इसमें कर दीजिएगा 2 से 1 अधिक, और इवन अगर दिखेगा तो 2 कर दीजिएगा, यानी कि इससे आपका परमाणु भार निकल जाएगा, यानी एटॉमिक वेट निकल जाएगा। जैसे ये 11 है, 11 यानी ऑड है, यानी कि ऑड यानी विषम है, तो विषम है यानी कि विषम में इसको पुट करेंगे, 2 से 1 अधिक कर देंगे, 11 दूना 22 और 1 23, यानी कि इसका भार जो हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे भार जो हो गया हमारा 23 यानी एटॉमिक वेट, और ये एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे 11 जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। यही 11 को इसको भी कहते हैं प्रोटॉन। और ये जो होता है आपको अभी पता है कि ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर। और ये जो आपका है एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार। तो कोई भी तत्व आप एक ले लीजिएगा, उसी को यानी कि इसी आधार से आप निकाल सकते हैं। यानी कि सोडियम में अगर आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 11, प्रोटॉन की संख्या तो 11, एटॉमिक नंबर तो 11, इसका सिंबल यानी संकेत तो Na, यानी कि सिंबल यानी संकेत Na। अब एक होता है न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना रहेगा तो ये दोनों का यानी कि मास यानी कि परमाणु संख्या, ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपको न्यूट्रॉन कहलाएगा। अगर न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो लिखेंगे एटॉमिक वेट में से क्या करेंगे कि हम घटा देंगे प्रोटॉन को घटा देंगे। अब प्रोटॉन घटा देंगे यानी एटॉमिक वेट आपका कितना है, एटॉमिक वेट आपका 23 है। 23 में से 11 घटा दो, कितना बचा 12, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 12। इस आधार से आप यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, परमाणु भार, संकेत, इस आधार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका आगे हम बताते हैं, आगे देखो, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे मैं बताता हूँ कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद जो नीचे बचा हुआ है, नीचे भी क्लियर आपको कर दूंगा इसी आधार से, ठीक है। यानी कि आप अगर आगे तक देखते रहेगा तो केमिस्ट्री यानी कि 0 से यूनिक लेवल तक यानी हाई लेवल तक आपको यानी कि पहुँचाने का काम करूँगा मैं, ठीक है। यानी कि आप लोग जो कहते हैं कि केमिस्ट्री सबसे टफ होता है यानी कि हार्ड होता है, यानी कि इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो अब फिर आगे हम बताते हैं।
कि अभी इसका यानी कि इसके नीचे जो होगा तो बताते हैं, यहाँ ध्यान देना आप। अब यहाँ पे देखा जाए, ये सोडियम हम लिए थे, सोडियम एक कोई भी तत्व हम लिए हैं, यानी कि सोडियम लिए हैं, सोडियम का यानी कि अभी ये 11 क्या था इलेक्ट्रॉन, अभी 11 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस आधार से करते हैं, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s, तो जोड़ लेते हैं। 11 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखते हैं 2 2 4 4 और 6 10, यानी 11 है। यहाँ एक दे देंगे, तो कहेंगे ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये आपका तीसरा कक्षा, यानी कि तीसरा यानी कि अंतिम कक्षा यही आपका है, लास्ट कक्षा यही है। अब यानी कि आपको पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्षा में आपको है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार से यानी कि आपको कक्षा में इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब यहाँ से आपको पता क्या करना है, यानी कि लास्ट में क्या है 3s1 है, तो इसको 3s1 इस आधार से लिखना 3s1, और इसको हम इस आधार से कर लिए। अब यहाँ जो दिख रहा है 3, यानी कि यही 3 को हम कहते हैं कि पीरियड है। ये S दिख रहा है ना, तो S इसको कहते हैं ब्लॉक है। और यहाँ पे कितना दिख रहा है 1, यानी यही आपका ग्रुप है। लेकिन ये सब जगह लागू नहीं होने वाला है, तो यानी कि जैसे जनरली यानी कि लागू कर सकते हैं, लेकिन सब जगह लागू नहीं कर सकते हैं। तो सब जगह अगर लागू नहीं होता है तो हम उसके लिए भी आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। यानी कि पीरियड, अगर पीरियड पूछेगा तो यहाँ पे लास्ट में जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद आएगा, तो उसी को उठाकर यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे जितना दिखेगा तो यानी कि वो पीरियड कहला जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक कहलाएगा, यहाँ पे ग्रुप कहला जाएगा, यानी वर्ग कहला जाएगा। अब यानी कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर हो गया, अब यहाँ पे बचा क्या, यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता। तो यही से आपको थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। होगा क्या, तो जैसे अगर इतना आप लोग को क्लियर हो गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब इसके बाद आगे बताता हूँ, यानी कि ग्रुप भी हो गया, ब्लॉक भी हो गया, और आपका पीरियड भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो यानी कि 3s1 अंतिम में क्या आया है, यानी कि 3s1 यानी कि ये पहला कक्षा में आया, दूसरा कक्षा में, अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका हो गया, यानी कि पूछेगा सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो सोडियम में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछेगा तो कहेंगे 1। अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, बाकी जो बचा रहेगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन आपको कोर इलेक्ट्रॉन कहेगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका हो जाएगा 6 2 8 2 10, यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपका हो गया कोर इलेक्ट्रॉन 10। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी। तो संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन में यही अंतर है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में जो बचल रहता है उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, लेकिन संयोजकता उसको कहते हैं यानी वो स्टेबल कैसे हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करके या लॉस करके। अगर गेन करके करता है तो यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है या कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करके वो स्टेबल हो जाए तो उसी को कहते हैं संयोजकता यानी वैलेंसी। तो ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आपको इसका वैलेंसी अगर कहेंगे तो इसका वैलेंसी जो हो जाएगा, तो वैलेंसी इसका भी वैलेंसी हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। सोडियम का वैलेंसी एक ही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूछते रहता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पूछेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पूछेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको कुछ करना नहीं है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको यह पूछता है कि सोडियम मेटल जो है, तो सोडियम मेटल जो है यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके यह स्टेबल हुआ है, वही ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी को देकर, किसी को अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा यानी कि ये 8 हो जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, तो अगर देगा तो कहेंगे प्लस, तो प्लस कितना 1,
तो एक तो यहाँ छिपा रहता है, प्लस एक लिख सकते हैं, सजाते हैं। अब ये कह रहा है आयन, तो आयन भी यही कह रहा है, आयन मतलब यही कि यानी कि कितना आयन, तो कहेंगे +1 आयन। चार्ज, चार्ज मतलब वही यानी कि कितना चार्ज, यानी कि +1 चार्ज। अब यहाँ पे कह रहा है नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट जो है यानी कि तत्व जो है, यानी कि वो धातु होगा या धातु होगा या उपधातु होगा। तो यहाँ पे आपको यह याद रखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ये तीनों अगर कोई बचता है तो इसको कहना जनरली कह सकते हैं कि ये धातु है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना बचेगा तो कह सकते हैं जनरली में धातु है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 इस आधार से बचता है तो इसको कहेंगे अधातु। और अगर 4 बचता है तो ये जनरली यानी कि 4 अगर रहेगा ना तो यानी कि हम कह सकते हैं कि समानता ये 4 यानी कि ऊर्ध्वधातु के केस में रख सकते हैं, ऊर्ध्वधातु। हाँ ठीक है, तो यानी कि इतना आपको समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या। तो जैसे अगर हम इसका लिख देते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन इसका निकाले थे कितना 11 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12 आया था, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार आपका 23 था, संकेत Na, आवर्त यानी कि कौन सा आवर्त का था, तो आवर्त आपका तीसरा आवर्त का था, यानी वर्ग, वर्ग कौन सा वर्ग यानी कि पहला वर्ग। ब्लॉक, तो ब्लॉक कहेंगे कि आपका कौन सा ब्लॉक था, तो कहेंगे एस ब्लॉक। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो कोर इलेक्ट्रॉन आपका आया था 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन आया 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता, तो संयोजकता भी आया 1। ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, ऑक्सीकरण संख्या भी 1 आया। आयन आया +1। आवेश भी आया +1। ये नेचर ऑफ एलिमेंट में क्या आया, ये नेचर ऑफ एलिमेंट में हो गया ये धातु है। कैसे, कहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। हाँ इस आधार से यानी कि टोटल क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया। अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य लिखें कि हाँ अभी इसका वीडियो बनाइए, इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, इसमें प्रॉब्लम है। तो हाँ अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी अब चलेगा, किसमें चलेगा, जब आप ग्रुप निकालिएगा यानी कि ग्रुप यानी कि वर्ग निकालिएगा, आवर्त निकालिएगा, ये दोनों में भी थोड़ा सा दिक्कत और चलेगा। तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा बड़ा नहीं करके छोटा ही करना चाहता हूँ। यानी कि अगर इसमें आपको अगर अभी भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके जरूर मुझे एक बार जरूर बताएं। थैंक्स, वेलकम।